फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ठीक है, 0 0 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 0 0 to the circle x square plus y square minus 11x माइनस का प्लस का 13y प्लस का 17 इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब हाँ प्लस 17। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, दिमाग लगा के थक जाओगे, इसका फोटो तक दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, सर्किल की क्वेश्चन बतानी है और सर्किल कहां से गुजर रहा है, सर्किल गुजर रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने जहां टच हुआ होगा। कौन टच हुआ होगा, टेंजेंट टच हुई है। टेंजेंट कहां पे बनी थी, 0 0 पे, 0 0 पे टेंजेंट बनी थी। अच्छा, और टेंजेंट 0 0 से ड्रॉन हुई थी, मतलब 0 0 से ड्रॉ हुई है। अच्छा, और अगर वो 0 0 से ड्रॉ हुई है तो किस पे ड्रॉ हुई, सर्कल पे। सर्कल पे जहां टच हुई उन पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है। अच्छा एक मिनट, फोटो दिमाग में लाते हैं, है ना। घुमाते फिराते नहीं लाद करके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया, थोड़ा बचा के ले आता हूं। सर्कल ये वो वाला, ठीक है, क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ भी नहीं देखा मैंने। 0 0 से सर्कल ड्रॉ हुआ, एक एरा दिख गया आपको। जिन पॉइंट पे टचिंग हुआ वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिख रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, ठीक है, सर्कल बना, दिख रहा है, इस तरह से सर्कल बन गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बन जाएगा, 1-2 बारी में बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा, आएगा यार। अब यार ठीक है, क्या करें। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आ गया, है ना, आ रहा है धीरे, है ना, आया है ना। अच्छा, काम की वजह से पूरा आ गया। ठीक है, ये वो सर्कल है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रहा है और 0 0 से सारा खेल चालू हुआ। क्या करें, क्वेश्चन कर दें, अब दिमाग लगाओ। हाँ 0 0 सेंटर नहीं, 0 0 का कोई रोल नहीं यहां पे। सही बात है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस हो जाएगी। अगर 0 0 सेंटर है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस हो जाएगी, ये बात भी सत्य है। अब कैसे जाएं, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। पहले तो डायग्राम तो समझ में आ गया आपको या नहीं आया, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 0 से, नहीं, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, फ्रॉम 0 0। ये थोड़ा और करेक्ट करता हूं, डायग्राम में भी कुछ गड़बड़। पासिंग थ्रू 0 0 एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब लो, क्या फर्क पड़ गया इससे, पासिंग थ्रू 0 0 एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही भाई, क्या कुछ फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ गया। अब की बार सर्कल जो है वो 0 0 से भी पास हो रहा है ना। अगर वो 0 0 से पास हो रहा है तो ये वाला सर्कल सही है क्या। अच्छा, कौन डायमीटर हो गया, कोई भी डायमीटर नहीं हुआ, दिमाग लगाओ, कोई कुछ बना ही नहीं। अब सोचो फिर से, लो डेटा चेंज हुआ हल्का सा, क्वेश्चन चेंज हो गया, फोटो चेंज हो गई। अब क्या करें,
सर जो छोटे वाला सर्कल का सेंटर और 0 0 डायमीटर हो, डायमीटर एंड पॉइंट हो, छोटे वाले सर्कल का सेंटर और 0 0। थोड़ा हम मान सकते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाओ। क्या आपको लगता है कि ये कहानी कुछ हद तक सर्कल और स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ सर्कल की है? ये इसके दिमाग में एक बात आई थी, हालांकि तो था भी नहीं उस दिन प्रेजेंट। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? करोड़ों। उन करोड़ों में से सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा जो 0 0 से पास आउट होगा, हाँ या ना? अच्छा, ये तो करोड़ों सर्कल गुजरे, किस किस से गुजरे? इस सर्कल और इस लाइन से, हाँ या ना? सर्कल और लाइन से गुजरने वाले जितने भी करोड़ों सर्कल हैं उनको एक साथ दिखाने का तरीका, हाँ या ना? एस की जगह पे अगर आप में से किसी को बुरा न लगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 रख दूं, प्लस में लेमडा की जगह लेमडा और एल बोले तो इस समय पे आपके लिए S1 माइनस S2। कॉमन कॉर्ड, लेकिन कॉमन कॉर्ड तो तब मिलती जब हमारे पास सर्कल होता, सर्कल ही नहीं है। सर वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है 0 0 से, क्या ख्याल है? अरे कोई भी सर्कल होता है उसके बाहर से ये जो लाइन जा रही होती है टोपला, है कि नहीं? तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, सही है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वल टू 0। दोबारा से कॉपी करता हूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में कितना हो गया 13y प्लस 17, यहां तक तो बराबर जा रहा है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0, बेहतरीन काम, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 लगते ही एक्स स्क्वायर की जगह क्या क्या चमक गया? x1। रेड भाई आओ बात करते हैं COC पे। x इंटू में 0 और सोचो y इंटू में 0, अच्छा माइनस में 11x को लिख दिया 11/2, हाँ या ना? और फिर 2x की जगह x प्लस 0, क्या ख्याल है ना? अच्छा, और 13 की जगह लिख दिया 13/2 और y प्लस 0 प्लस 17 इक्वल टू 0, क्या ख्याल है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई कि नहीं होगी? मन की आंखों ने 2 को उधर जाते हुए देख लिया, क्योंकि ये तो आपके लिए है ही नहीं ना, खत्म, तो मर गए, है कि नहीं? 2 एलसीएम आ गया, मन की आंखों ने देख लिया। बोलो क्या लिखूं? बोलो माइनस 11x लिख लूं, प्लस 34 लिख दूं, क्या बोल दो आप? 13y तो लिखा है, और क्या लिखा है? ठीक है नहीं? हाँ सही है। अब क्या करूं? ये अपने पास सर्कल आ गया, लेकिन ये तो सर्कल थोड़ी ना है, ये तो सर्कल्स हैं। कितने? करोड़ों। उनमें से हमारे को कौन सा वाला चाहिए? जो 0 0 से पास हो, ठीक है ना? तो पासिंग थ्रू व्हाट? 0 0 घुसा दो इसमें 0 0। अगर मैं 0 0 घुसा दिया तो 17 बच गया मात्र, हाँ या ना? प्लस अगर बाय द वे सबको अंदर 0 0 डाल दिया तो कितना बच गया? 34। कितने लोगों को लग गया? लैम्डा तो चमक गया, माइनस 1/2 रख दो क्या? माइनस 1/2 यहां, हाँ या ना? तो माइनस 1/2 रखते ही कितना हो गया? 2 इंटू में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस में कितना? 13y प्लस में कितना? 17, ठीक है? प्लस ना माइनस में कितना? माइनस 11x है ना, प्लस में कितना? 13y प्लस 34 बराबर 0। कितने लोगों को समझ में आ गया ये हुआ क्या? अरे माइनस 1/2 था ना, एलसीएम लग गया नहीं? और संभाल लेना, सुंदर बना लेना, आंसर आ गया। कहानी पकड़ में आ गई? मुश्किल या ठीक ना? फाइट है। अच्छा, आप में से किसी ने अपनी यहाँ की सबसे बड़ी वाली एक्सरसाइज कर ली क्या? जेई मेंस मैंने आपको बोला था ना करके आना, पिछली बार बोला है मैंने, एक्सरसाइज 4। तुम तो थे ही नहीं ना, तुम तो बोले मत, ठीक है ना? कब बोला? तुमको स्कूटर पे कैसे बोलते? ठीक है। और उसने बहुत बुरी तरह कार में बैठा रहा, अगली क्लास में पौना घंटा लेट गया हूं मैं, 45 मिनट्स लेट, ठीक है? सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। उस दिन बच्चों बोला आज सर लेट आए हो आप, ठीक है? शेड्यूल टाइम से थोड़ा आगे पीछे हो गया मैं, 20 मिनट। शगुन के 20 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट की रेंज है मेरी, कभी टाइम से नहीं जाना चाहिए। बच्चा बहुत गालियां देता है। कल
आज वो तो मैं ठीक 4:08 पे यहाँ था सामने, लेकिन फिर मेरे को जाना भी पड़ा, ठीक है, और वापिस आना भी पड़ा, उसमें ज्यादा लग गया। चाय मैंने आज नहीं पिया, आज सीधे आया, लग गया था कि यहाँ गड़बड़ हो गया भाई। मैं पैराबोला की कॉपी लेके ऊपर आ जाता, पढ़ा भी देता आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हो गया? क्या आप इसे पहचानते हैं? सेंटर बता दीजिए। बहुत बढ़िया। 4, रेडियस बता दीजिए। श्योर। सर्किल बन गया। सर्किल के बनते ही लाइन आ गई। सर्किल को लाइन ने कहां पे टच कर दिया? 0, 0 पे। बहुत ही खूबसूरत। सेंटर क्या हो गया? 4, 3। टच करते ही इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। सोचो इस लाइन की इक्वेशन y - 0 इक्वल टू में पता नहीं x - 0। क्या ख्याल है? m कहां से लाऊं? इसका m कितना? 3/4। तो इसका m कितना? क्या ख्याल है? 3y + 4x = 0। कहानी बात से पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वो लाइन हो गई, हाँ या ना? इसका मतलब सर्कल जो है वो कहां से गुजरा? सर्कल 0, 0 से गुजरा। तो अपने को ऐसा सर्कल चाहिए जो है ना, ध्यान से समझना भाई, सर्कल बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -1, 2, जो आगे जाके -1, 2 से गुजरे और टच करे इसको इस पे, माने इस पॉइंट पर टच करे। तो टच करने का मतलब या तो यहां टच करेगा या फिर दूर कहीं जाके टच करेगा। ऐसा मतलब करोड़ों सर्कल बन सकते हैं। उन सर्कल में हमारे को अपनी पसंद का सर्कल कौन सा लेना है? जो -1, 2 से गुजर रहा हो। राइट है कि नहीं? अच्छा, ऐसा सर्कल जो किसी पॉइंट 0, 0 पे टच करता हो और -1, 2 से गुजरे, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया था कि अगर कोई सर्कल किसी और सर्कल के टचिंग पॉइंट A, B पे टच करके गुजरता हो तो पीछे के जितने भी सर्कल होते हैं ना, उन सबकी फोटो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में l प्लस लैम्डा इंटू l = 0 होता है। ऐसा ले लेते हैं। राइट है? तो कहां टच हो रहा है? 0, 0 पे। तो अपनी तरह से सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस, बोलो आप, होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू कितना? l की जगह क्या लगाऊं? l ये वाला ले लूं, हाँ ना? तो कितना ले लूं बोलो? 3y + 4x = 0। और ये इसको किससे गुजार दूं? पासिंग थ्रू -1, 2। आगे कर लोगे, है ना? आसान तम खेल है। इसका स्टाइल क्या वो समझाता हूं, ठीक है ना? इसके साथ में ये जरूर रिमार्क जरूर डाल लेना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है, याद रखिएगा, सर्कल पासिंग थ्रू AB एंड MN एंड line L is x minus a x minus m plus y minus b y minus n plus lambda L = 0। ये होता है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, एक सर्कल जो इन दोनों से गुजर रहे हैं, ठीक है, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? उस सर्कल की इक्वेशन हो गई x - 1 x - 4 प्लस y - 5 y - 1 प्लस लैम्डा। अब L की बात करता हूं, एक मिनट रुक करके, पहले एक बार जरा फोटो बताता हूं। फोटो क्या है? फोटो देखो, आप फोटो देखोगे समझ में आएगा। ये कौन है? y एक्सिस, ठीक है ना? सर्कल कितने चाहिए? 2,
दो सर्कल इन दोनों पॉइंट से गुजरते होंगे। एक मिनट, पहले दो सर्कल दिखाता हूं जो इसको टच कर रहे हैं। एक सर्कल ये रहा, ठीक है, एक सर्कल और दिखा देता हूं जो यहां टच कर रहे हैं। जिन दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं उन दो पॉइंट के नाम क्या है? दोनों सर्कल एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? 1,5 उम्मीद है, और ये वाला पॉइंट कितना? 4,1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, इन दोनों को कटिंग करने वाली लाइन ये वाली है, यहां तक तो दिख रहा है, ठीक है ना? क्या ये दोनों सर्कल मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट से गुजर रहे हैं? क्या ये दोनों सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं? कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इन दोनों की इक्वेशन में, यहां तक की बात तो ठीक है, किनारे करो, लैम्डा इंटू में जिस एल की जरूरत है वो एल लाइन है, हाँ या ना? इस लाइन की इक्वेशन या तो मैं निकाल दूं, नहीं है? अरे बात समझ में आई ना? एस प्लस लैम्डा एल, तो लैम्डा एल में ये लाइन पड़ी है मेरे पास। इस लाइन को कैसे यूज करूंगा? या तो मैं देखो, अगर बाई द वे मोटी बातें करूं, ठीक है ना, जिसमें आपको लगे और अपन ने बहुत बड़ी बात कर दी, तो मैं ये लिखूंगा एक्स वाई 1 है ना, 1 5 1 और 4 1 1। अरे सोचो, हाँ या ना? और अगर आम इंसानों वाली बात करूंगा तो मैं कोने में आ जाऊंगा, लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा। कैसे? y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, राइट है? एक्स माइनस 5 1 1, राइट है? और इधर की तरफ कितना लिख दूंगा? -4 डिवाइड बाई नीचे कितना? 3, और लाइन लगा दूंगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, अब ये तो यहां तक हो गया, सर्कल निकल जाएगा। अरे सर्कल निकाल लोगे ना? पहले आप निकालो, मैं उसके आगे की बात करूंगा। लाइन की इक्वेशन बनाओ, फिर बात मैं करूंगा। इक्वेशन बना दो बस आप तो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे। यार उस दिन क्या चमत्कार क्या हुआ था, बच्चे कितने 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 लोगों को समोसे नहीं मिले थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम दोनों काम चले गए थे। अनादि सर, एनएम सर, अनादि सर के यहां पे कौन कौन था? लो, इसलिए हमने वहां सिचुएशन ही नहीं बैठाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अपन कितने 134 लाए थे? नहीं, अभी इस समय 53 स्टूडेंट्स हैं। उस दिन ज्यादा थे। अच्छा हाँ, जो गायब होंगे उनमें भी तो 4-5 होंगे ना जो नहीं खा पाए होंगे। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का ड्यू है मेरे पे, है ना? मैं खिलाऊंगा आपको, क्योंकि 10 रुपया दे दिया आपने, मेरे नाम से दिया है, वो मेरा जिम्मा है, मैं खिलाऊंगा आपको, ठीक है? हाँ, नुकसान नहीं होगा अपने राज में, या तो फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, किसी बालक ने करा ये सब? एक बार जरा मिला देता हूं। x² प्लस y² माइनस का 5x और प्लस में कितना? 1 से माइनस का 5x माइनस का 6y और प्लस का 4 और 5 9 प्लस लैम्डा इंटू में लाइन की क्वेश्चन कितने लोगों ने बनाई? एक मिनट जेके बता। अरे जेके एक, हाँ, 3y प्लस 4x माइनस 19 इक्वल टू 0, जैसा ही बता रहा है वैसा, है ना? अच्छा हाँ भाई, अब ये अभी तक अपने सिर्फ सर्कल बनाए हैं, सर्कल पे कंडीशन तो अब डालेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन है वो दोनों सर्कल क्या होने चाहिए, और y एक्सिस को टच करेगा तो x बराबर 0 नहीं, उस दिन भी टोका था। हाँ, f² इज इक्वल टू c, f² इज इक्वल टू c, सही बता के भी गलत बता के, ठीक है? हाँ भाई, टचिंग y एक्सिस, अगर टचिंग y एक्सिस है तो मैंने जैसा पिछली बार भी बोला था f² इज इक्वल टू c कर देंगे। रुको 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 रुको, लेकिन f² इज इक्वल टू c करना ऐसा मुंह फाड़ के बोलने जितना आसान नहीं है कि f² इज इक्वल टू c कर दिया। पहले से पहले इसकी खूबसूरती मेंटेन करनी पड़ेगी। कैसे? आप जरा देखना खूबसूरत कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? x के कॉमन लेते प्लस x के कॉमन लेते, यहां से चमक गया 4 लैम्डा माइनस 5। सोचना, y के कॉमन लेते कितना चमक गया? 3 लैम्डा माइनस 6, ठीक है ना? माइनस में 19 लैम्डा माइनस 19 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट है भाई? आप में से किसी को पता है f क्या है? ये आगे पीछे कहीं, और या फिर ढूंढ के लाना पड़ेगा। f की वैल्यू बोलो आप।
एफ इजिकल टू में 3 लैम्डा माइनस 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, एफ स्क्वायर लिख दूं और सी की जगह कितना चिपकाऊं, सी की जगह माइनस 19 लैम्डा प्लस 9। कोई दर्द? अच्छा ये 4 उचक के इधर आ गया, 4 के इधर आते कितना होता है, 19 4 जा 76 है ना भाई। तो यहां पे कितना लिख दो, माइनस का 76 लैम्डा प्लस 36 लिख दो, है ना भाई। उधर की तरफ मन की आंखें देखने लग गई अचानक से, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा, ठीक है ना, प्लस का 36 होने लग गया क्या? अच्छा प्लस 36 और मैं कहा प्लस का 36 कैसा, सही है। अच्छा इससे 1 लैम्डा बराबर तो 0 आ रहा है, कईयों को दिखने लग जाएगा, सोचो नहीं जरूरत पड़े। पहले अब 76 को उधर ले चलो, 40 लैम्डा रह गया, अरे सोचो ना 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस में कितना रह गया 40 लैम्डा इक्वल टू में कितना 0, लैम्डा कॉमा ले लो, अंदर अंदर कितना बच गया 9 लैम्डा प्लस 40 इक्वल टू कितना 0, लैम्डा इज इक्वल टू कितना चमक गया 0 और लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 40/9। क्या ख्याल है, लैम्डा की वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा लैम्डा की अगर 0 लेता हूं, अब देखो अपने पास 2 सर्कल आने चाहिए थे, 2 वैल्यू आ रही है लैम्डा की, 100% 2 सर्कल आएंगे। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 यहां चिपका दूं तो एक सर्कल जो आ रहा है उच्चक करके कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में कितना 5x प्लस में माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। और अगर मैंने लैम्डा इज इक्वल टू में कितना चिपका दिया माइनस का 40 डिवाइड बाई 9 रखता हूं तो 40/9 यहां रख रहा हूं, है ना भाई। तो मेरे को यहां से दिख जाएगा 9 ब्रैकेट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस का 6y प्लस का 9 और माइनस का 40, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना 3y प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे कि ना आगे 2 सर्कल्स, ठीक है, नहीं आया? अच्छा कितने, तब तक हम वही गंदी गंदी बातें कर लेते हैं। पहली बात है सोचो लैम्डा के 0 आते कितने लोगों को दिख गया कि ये जो सर्कल है ये वो सर्कल है जिसने उन दोनों पॉइंटों को डायमीटर मान लिया। सोचो लैम्डा के 0 थे, पीछे का पूरा मामला उड़ गया, यही रह गया। और ये तब रहता है जब कोई डायमीटर ले ले, समझ रहे बात को, क्या गजब चीज आई है। और दूसरा इधर उधर से आया होगा कुछ भी, है ना, आपके कलेक्शन में रखने लायक क्वेश्चन है, रखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फायदे रहा ना अपना, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल अपन ने पीछे छोड़ के रखा, नहीं तो आप उबासिया ले लेके मर जाते कहीं तो। हाँ भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड सर्कल, ठीक है ना। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, मैं इसको जानबूझ करके थोड़ा लिखना चाह रहा हूं, सर्कल्स है। कहानी पकड़ में आई आपको, गजब सर्कल गजब चीज है। क्या क्वेश्चन में पता क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बीच का बिडू बनेगी और सर्कल होंगे 2 और दोनों की रेडियस कितनी 5-5। नहीं आया समझ में तो वगैरह इधर उधर के दोनों सर्कल के बारे में बताओ कौन से सर्कल हैं। बस मैं तो ये बता रहा हूं ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 4x प्लस 3y और कहां टच हो रहा है, टच हो रहा है 1,2 पे और रेडियस कितनी है 5। तो ढूंढो, समझ में आया? हाँ अब दिमाग लगाते हैं, आओ सोचेंगे, ठीक है, बहुत आराम से आ सकता है, आईआईटी के लायक है, बिल्कुल सिंपल सुपर क्वेश्चन। मैथ्स द कॉलम में कहीं लगा दिया, खोपड़ी लड़ाओ। सही करिए और सोच, यहीं पे मैंने कुछ समझाया था, मैंने कहा था लाइन पे अगर करोड़ों सर्कल टच करने लग जाएं तो जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो अगर a, b हो, ठीक है, हाँ, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 लगा देने चाहिए।
क्या ख्याल है? ये भी तो वही गलती कर रहे हैं। कहां पे टच मार रहे हैं? 1 का। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू में कितना लिखूंगा? 4x प्लस 3y। और फिर इसको किससे सेटिस्फाई करूं? किससे गुजर रहे हैं? 1,2 से। वापस 1,2 खिला दूं मैंने, तो 1,2 खिलाते इतना तो 0, तो लैम्डा तो 0 आ जाएगा। आइला 1,2 लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, एक सेकेंड, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सर्कल, फाइंड आउट सर्कल जिसकी ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट हो। नहीं, कॉमन टेंजेंट तो 1,2 ही लिखा है। ओके, तो चमत्कार तो मेरे हाथों ही हुआ है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ, तो उससे भी क्या हो गया? तब भी कहानी इतनी लंबी चौड़ी खराब नहीं हो रही। -10 इक्वल टू 0। आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया? नहीं किया ना गौर? इससे आंसर आ जाएगा क्या? हमारी तो गाड़ी वहीं के वहीं अटकी हुई है, पॉइंट कहां से लाऊं? अगर 1,2 से सेटिस्फाई करवा लिया, सुनना, 1,2 रखते ही 0 हो गया लैम्डा की वैल्यू। नहीं आ रही समझ में? कितने लोगों के दिमाग में उतरी बात? अरे 1,2 रखते तो लैम्डा 0 हो गया। लैम्डा 0 तो पिछवाड़ा उड़ गया इसका, सिर्फ इतना रह गया, नहीं आया, और ये रह गया। तो इसने क्या गलती कर दी? ये अपने आप में एक ऐसा सर्कल हो गया जो पॉइंट सर्कल है, माने जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 0 है, जो कि हमारे को रेडियस तो 5 चाहिए। तो गड़बड़, 1,2 से सेटिस्फाई नहीं करना। फिर क्या करूंगा? हाँ, रेडियस निकालो इसकी। ये नकली सर्कल, इसकी रेडियस निकालो, और रेडियस कितनी करो? 5। नहीं आया समझ में? दूसरी कंडीशन में नजर रखना, है ना, रेडियस इज इक्वल टू 5। कैसे रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जैसे लोग ऐसा करते हैं, x² प्लस y² माइनस का कितना? 2x, माइनस का कितना? 4y, प्लस का कितना? 5। रुको रुको, प्लस का 5, और प्लस में कितना? लैम्डा इनटू में कितना? 4x, प्लस में कितना? 3y, माइनस का 10 इक्वल टू 0। राइट है क्या? अच्छा, इसको खूबसूरत बनाते आओ, x² प्लस y², और प्लस में x कॉमन लेते हैं, अंदर ही अंदर कितना बच गया बताओ? 4 लैम्डा माइनस 2। अच्छा, प्लस में y कॉमन लेते हैं, कितना बन गया? 3 लैम्डा माइनस 4, है ना भाई? और कितना? -10 लैम्डा प्लस 5 बराबर कितना? 0। क्या ख्याल है? सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? कोई बताएगा जी कितना? ये बाई 2 अंडर में कितना लिखो? बोलो आप तो। 4 लैम्डा माइनस 2/2 का प्लस, आगे बोलो, 3 लैम्डा माइनस 4/2 का होल स्क्वायर, माइनस बोलो, माइनस में कितना? -16 लैम्डा प्लस 5। क्या ख्याल है? हाँ या ना? और इट इज इक्वल टू 5। क्या सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? नहीं है? कौन टाइम लग रहा है? ये 10 थोड़ी ना है, 10 ही है। अरे यार, कल को कभी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं हो 16,000 का चेक कट जाए, ठीक है? पता चला 10,000 का चेक की जगह 16,000 लग गया भाई, 6,000 का नुकसान। हवा ही नहीं लगी मुझे, तो पता भी नहीं चला, मैं तो खुश हो गया। चलो भाई, किसी का चेक कटा होगा, ठीक है? फाइंड लैम्डा हो जाएगा? नहीं? बैच खत्म हो गई इनका हो जाएगा ना, है ना? हाँ, ये नहीं कि मैं करके रहूंगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ध्यान से समझना भैया ना। अच्छा, तब तक अपन वो वाली बात कर लेते हैं। ये कह रही थी कि ना, इस जगह पे एक और थॉट भी आई थी इसके दिमाग में, अच्छे थॉट थी, बुरी नहीं थी, डिस्कसेबल है। मेरे को लगा कि बात कर लेते हैं। भाई बात ये भी तो है ना कि ये वाला पॉइंट अगर 1,2 है तो अपने को 5 इधर ही तो जाना है। आप इनसे किसी को पता चल रहा तो इसमें tan थीटा की वैल्यू -4/3 आ रही है इस लाइन की, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ना,
इसका tan थीटा कितना होगा 3/4 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कि जो इसका sin थीटा हो गया वो 3/5 हो गया और cos थीटा कितना हो गया। और अपन 1,2 से 5 इधर गए है ना, तो अपन लिख देंगे 1 + 5 cos थीटा। सोचो आप जरा, है ना। और इधर की तरफ कितना 2 + 5 sin थीटा। सेंटर ही आ जाएगा अपने पास। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रखते ही सेंटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और उधर अगर जाना हो तो माइनस कर देंगे, तो 1 - 5 cos थीटा और कितना 2 - 5 sin थीटा, है ना। बात तो ये भी है, नहीं है समझ में। बात चल रही थी तो ऐसी